जो दीपा खाना बना रही है, रोटियां सेक रही है, वो भी जली जली। कैसे नहीं पहचानती अभी? हैं हैं? हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं दो बच्चों का एक साथ अन्नप्राशन। वो भी इसी जगह पर हम सेलिब्रेट करेंगे। और अन्नप्राशन की सारी तैयारियां हमने कल ही कर ली थी। छोटी वाली सिस्टर का जो बेटा है उसका अन्नप्राशन सेलिब्रेट करेंगे, और हमारा चीनू जो कि आज पूरे 6 महीने का हो गया है, तो हम आज उसका भी अन्नप्राशन सेलिब्रेट करवाएंगे। और सिस्टर जो है वो भी अभी अपने बेटे को लेकर आ रही है, और मुझे कुछ जरूरी काम है तो वो काम करके मैं भी जल्दी से फ्री हो जाऊंगी। भाई भी जो है वो अन्नप्राशन सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा है यहाँ पर, बड़ा वाला भाई। और फिर सारे मिलकर ना शाम को गेट टुगेदर करेंगे और खूब मौज मस्ती करते हुए बच्चों के अन्नप्राशन को सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि हमने किस तरह से अन्नप्राशन को सेलिब्रेट करा, तो हमारे वीडियो में बने रहें। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो बाहर के सारे काम निपटाकर जब हम घर आए तो देखा शिवांगी किचन में सबके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना रही थी, और हम सब भी कोल्ड ड्रिंक के साथ वहीं पर बैठकर पकोड़े एंजॉय करने लगे। और क्योंकि टाइम जो है बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा था, तो मेरे हस्बैंड और मैं जल्दी से घर गए और अन्नप्राशन की डेकोरेशन में जुट गए। सबसे पहले हमने अन्नप्राशन के स्टिकर्स को धागे में पिरोकर ग्रीन मैट पर लगाया, और यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि इसे थोड़ा सा लूज बांधो ताकि यू शेप बन जाए, यू शेप में ये ज्यादा अच्छा लगेगा। स्टिकर लगाने के बाद मेरे हस्बैंड ने गद्दा बिछाया और फिर वो प्रोप तैयार करने लगे, और मैं भी उन्हीं के पास बैठकर छोटी छोटी कटोरियों में फल, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, टॉफी और चिप्स डालने लगी। गुन्नू देवी भी मेरे पास बैठकर कुछ ना कुछ कर रही थी। मतलब वो काम तो नहीं कर रही थी पर काम को खराब जरूर कर रही थी। मैं कटोरियों में डाल रही थी सारी चीजें, और वो उसमें से निकाल कर बाहर रख रही थी। इतने में मेरा भतीजा भाई के घर से गद्दे पे बिछाने के लिए एक चादर लेकर आया। मेरे पास कोई भी शाइनिंग में चादर नहीं थी, और मैं शाइनिंग में चादर बिछाना चाहती थी ताकि डेकोरेशन अच्छी लगे, इसलिए मैंने भाई के घर से एक शाइनिंग वाली बेडशीट मंगवाई। और फिर मैंने भतीजे को बोला कि वो यहाँ से गुन्नू को ले जाए, क्योंकि गुन्नू ना कोई भी काम नहीं करने दे रही थी, और अगर इस हिसाब से काम होता तो शायद अन्नप्राशन आज हो ही नहीं सकता था। फिर मेरा भतीजा जो है वो गुन्नू को वहाँ से लेकर चला गया, और मैं जल्दी जल्दी से सारी कटोरियों को फिल करने में जुट गई। थोड़ी देर में भाई और शिवांगी भी आ गए, और शिवांगी बोली कि दीदी आप कटोरियों में प्रोप सेट करो, तब तक मैं फूलों को अलग अलग कर लेती हूँ। और वो भी वहीं बैठकर ना पेटल्स निकालने लगी फूलों में से। ये सब करके हमने गद्दे पर चादर बिछाई, और फिर डिस्कस करने लगे कि हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी कहाँ बैठेंगे। फाइनली हम सबने ये डिसाइड किया कि गद्दे के बगल में ही उनके बैठने के लिए एक चौकी लगा दी जाए और उनको चौकी पर बिठाया जाए। चौकी लगने के बाद मैंने और शिवांगी ने, मतलब हम दोनों ने मिलकर सारी कटोरियों को दिल की शेप में अरेंज किया, और फाइनली कुछ इस तरह से हमने अन्नप्राशन की डेकोरेशन जो थी उसको कंप्लीट किया। डेकोरेशन वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी। बस थोड़ा गुन्नू देवी से डर लग रहा था, क्योंकि वो बार बार ना दीवार पर लगे बलून्स को हटा दे रही थी और कभी कटोरियां हटा दे रही थी, तो कुछ ना कुछ वो काम खराब करने में लगी हुई थी। डेकोरेशन के बाद शिवांगी ने गुन्नू को येलो कलर का सरारा सेट पहनाकर तैयार किया, और फिर मेरे कहने पर उसने गुन्नू के माथे पर एक छोटी सी बिंदी भी लगाई। और गुन्नू देवी को अगर ये पता चल जाए ना कि उनके बिंदी लग रही है तो उसे बिल्कुल भी लगा नहीं रहने देती। तो हमने क्या करा, पहले उसके हाथ में बिंदी का पत्ता थमा दिया और फिर उसने आराम से बिंदी लगवा ली। गुन्नू देवी तो तैयार हो गई थी, इधर लड्डू और चीनू भी तैयार हो रहे थे। दीपा लड्डू को तैयार कर रही थी, और मेरे पतिदेव जो है वो चीनू को तैयार कर रहे थे। और आज हम दोनों बच्चों को एक जैसे ही कपड़े पहना रहे थे, क्योंकि दोनों का ही अन्नप्राशन है तो एक जैसे कपड़े ज्यादा अच्छे लगते, इसलिए भाई ने दोनों के लिए एक जैसे कपड़े लिए थे। चीनू तो इतना इतरा रहा था जैसे कोई फिल्म स्टार हो, और किसी को भाव भी नहीं दे रहा था। दोनों बच्चों की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, और घर के सभी लोगों को ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी। दोनों के तैयार होने के बाद हमने बच्चों को कुशन का टेक लगाकर बिस्तर पर बिठाया, और थोड़ी ही देर में इनकी बड़ी दीदी भी इनके पास आकर बैठ गई और लड्डू के कान पर फोन लगाने लगी। इधर लड्डू तो बैठे बैठे ही सो गया, पर चीनू फुल एंजॉय कर रहा था। इसके बाद देर न करके हमने अन्नप्राशन का कार्यक्रम शुरू करवा दिया, जिसमें दोनों भाइयों ने लड्डू और चीनू को अपनी गोद में बिठाकर पहले उनके टीका लगाया और फिर थोड़ी थोड़ी खीर खिलाई। ये रस्म बहुत ही स्पेशल होती है, क्योंकि इस रस्म के बाद बच्चा लिक्विड टू सॉलिड मूव कर जाता है। मतलब इस रस्म के बाद हम चीनू को कोई भी लाइट फूड जो है वो खिला सकते हैं। ये सब होने के बाद लड्डू और चीनू के भाइयों ने भी इन दोनों को अपनी गोद में बिठाया और खीर खिलाकर इनके ऊपर पैसे वारने लगे। चीनू के भाइयों के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी लड्डू और चीनू को गोद में लेकर खीर चटाई, और मेरी मम्मी को भी हमने बच्चों
के पास ही कुर्सी पर बिठा दिया था, क्योंकि मम्मी नीचे नहीं बैठ सकती है, मम्मी पैरालाइज है। तो हमने मम्मी के लिए यहाँ पर एक कुर्सी लगा दी थी ताकि मम्मी कुर्सी पर बैठ पाए। और मेरे अकेले के वीडियो शूट के बाद दीपा, शिवांगी और मैं, हम तीनों ने बच्चों को गोद में लेकर और भी कई सारे वीडियो शूट करवाए। फिर बाद में मैंने चीनू को मम्मी की गोद में देकर चीनू का मम्मी के साथ भी कुछ वीडियो शूट करवाए और कुछ फोटो शूट भी करवाए। और इधर चीनू के पापा ने चीनू को ट्रेंडिंग गाने पर डांस भी करवाया और चीनू ने भी सबको आज अपना मस्त सा डांस दिखाया। इसके बाद जब लड्डू के पापा आ गए तो उन्होंने भी दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाया। इधर मेरे पतिदेव तो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, वो कभी चीनू को तो कभी लड्डू को डांस करवाने में लगे हुए थे। इधर मेरा छोटा भाई और छोटी बहन भी मेरे पतिदेव के साथ लड्डू को गोद में लेकर डांस करने लगे। फिर मैंने बोला कि भाई अगर डांस करना ही है तो कैमरे की साइड फेस करके डांस करो, क्योंकि तुम्हारी जो बैक है वो कैमरे में आ रही है। और मेरे कहने के बाद वो कैमरे की साइड में दिखाते हुए चीनू को डांस करवाने लगे। डांस होने के बाद छोटी बहन के हस्बैंड ने भी दोनों बच्चों को गोद में बिठाकर अपना वीडियो शूट करवाया। इसके बाद हम सब ने इस दिन को खास बनाने के लिए एक साथ जोर से चिल्लाते हुए एक छोटी सी वीडियो बनवाई। और सेलिब्रेशन के बाद मैंने रूम की सफाई की और इधर मैं सफाई कर ही रही थी कि उधर बच्चे हुड़दंग मचा रहे थे। तो अन्नप्राशन जो है वो हो चुका है और बहुत अच्छे से हमने अन्नप्राशन जो है वो सेलिब्रेट करा। बच्चों ने भी खूब एंजॉय करा और मैंने है ना यहाँ पर पूरी सफाई कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई थी। और दीपा और शिवांगी जो है वो भाई के घर गए हैं, वहाँ पर खाना बना रहे हैं और हम भी अब वहाँ पर जा रहे हैं। जल्दी से जाकर कुछ खा पी लेंगे, पेट पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। सफाई करने के बाद मैं जल्दी भाई के घर पहुँच देखा तो शिवांगी खाना बना रही थी और मेरी कमजोर सी बहन सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। बाहर गुन्नू देवी खाना फैलाने में जुटी हुई थी, पता नहीं किसका खाना निकाल के रखा था। यहाँ गुन्नू ने सारी सब्जी गिरा दी थी। इसे खाना कम होता है, फैलाना ज्यादा होता है। बाद में हम सब ने भी खाना खाया और खाना खाने के बाद सुराज लड्डू को खिलाने लगे, जिसमें लड्डू जो है वो जोर जोर से अपने पापा के पेट पे लाते मारने लगा। मैंने कहा भाई आज तो खाना ये पचा देगा तुम्हारा। खुश पैसे पाके खुश नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ला दो, मुझे नहीं चाहिए। पैसे नहीं पहचानती अभी। पैसे पहचानते हैं। अच्छा जी, तो खाना पीना भी हो गया है, भाई अपने घर चला गया है, छोटी वाली सिस्टर भी चली गई है। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।